ओम नारायणाय नमो नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा का। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी की क्या महिमा है? इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे महाराज, वरुथनी एकादशी से अधिक उदार, कृपालु और शुभ एकादशी तो कोई और हो ही नहीं सकती। यह एकादशी जीवन को शुद्ध करने वाली है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो भी साधक इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या केवल सुनता भी है, तो भी उसे 1000 गाय दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। हे महाराज, अब मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत ही दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और उसने राजा का पैर चबाना शुरू कर दिया। लेकिन राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते वह भालू राजा को जंगल में घसीट कर ले गया। तब राजा बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और बड़े ही करुण भाव से उसने भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी क्षण वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू को मार डाला। लेकिन राजा का पैर तो भालू पहले ही खा चुका था। अपने कटे पैर को देखकर राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम इसी क्षण मथुरा नगरी जाओ और वहां जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूरी श्रद्धा से पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम फिर से एक बार पूरे अंगों वाले हो जाओगे। और हाँ, इस भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता उसी समय मथुरा नगरी की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता अंत में स्वर्ग को गए। माना जाता है जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण की जय। राधा रानी की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।